भाई अपना एक्सपीरियंस शेयर करने आया हूँ अपने आप लोगों के साथ। बिकॉज आप भी मेरी तरह स्ट्रगल कर रहे हो, यूट्यूब पे काम करते करते थक चुके होगे। बहुत सारी चीज़ें आप अलग से ट्राई करना चाह रहे होगे, जो कि मैं भी कर रहा हूँ और मैंने किया भी है। बट एट द एंड मुझे कुछ नहीं मिला, शायद आपको भी ना मिले। हालांकि मैं यहाँ पे वीडियो के स्टार्टिंग में ही बता दूँ कि भाई आप साइड से कुछ ट्राई करते रहो। ये बड़े बड़े क्रिएटर्स भी आज तक कहते हैं कि सिर्फ यूट्यूब पर डिपेंडेंट होकर मत रहो, जैसे कि मैं रहा था। बट अभी मेरा कुछ हाल ऐसा है कि मैं भाई इधर उधर कुछ कर भी नहीं पा रहा हूँ। और मैं पिछले कई सालों से यूट्यूब पे वीडियो बना रहा था। अब कहोगे कि भाई तुम्हारे कंटेंट में दम ही नहीं थे इसलिए नहीं चले। भाई पहले तो वीडियोस पुश करे लोगों तक वीडियोस जाए, लोगों को अपना अपना रेटिंग्स देने का हमें मौका मिले कि वो हमें रेट करें सही है या फिर गलत है। वैसा कुछ हुआ ही नहीं भाई, बस वीडियोस बनाता गया। वो वीडियो आज तक किसी तक पहुंची ही नहीं। आज तक मैंने 400 प्लस वीडियोस बना दिए हैं, जो वीडियोस आज तक लोगों तक पहुंची ही नहीं। हमें पता कैसे चलेगा कि किस तरह का हमें वीडियो बनानी चाहिए नहीं बनानी चाहिए। जैसा कि आज तक कि मैंने अब एक्सपीरियंस करा है भाई, ये पिछले कई सालों की मैं बात अभी कर रहा हूँ, लेकिन अभी करंट का जो सिचुएशन चल रहा है उस सिचुएशन के हिसाब से अगर बात करें तो भाई साइड से तुम कुछ भी करो, करते रहो। और तुम्हारा जो अब तक का कॉन्फिडेंस वीडियो बनाने का बन चुका है, तुम्हारे अंदर जो वीडियो बनाने का एक कहते हैं ना, तुम अब इस फील्ड में नए नहीं हो, तुम काफ़ी आगे आ चुके हो। भले तुम्हारी वीडियोस नहीं चली है आज तक, जैसा कि मेरा नहीं चला, जैसा कि मैं आपसे रूबरू बात कर पा रहा हूँ बेझिझक। उस तरह से अगर तुम्हारे अंदर कहते हैं ना, एक वीडियो मैंने देखा था जहाँ से बताता है कोई क्रिएटर था कि भाई ये कैमरा तुम्हें बहुत कुछ सिखाती है। फर्स्ट ऑफ ऑल कि तुम्हें कॉन्फिडेंस तुम्हारे अंदर लाती है, जो कि मेरे अंदर है, हमें पता है। जो हेजिटेशन शुरू शुरू में हुआ करता था हमें, वो अब नहीं रहा। तो भाई ये तुम्हें सिखाती है, भले इसके बदले तुम्हें पैसे ना मिले, भले ही इसके बदले तुम्हें बहुत सी चीज़ें ना मिले जो तुम एक्सपेक्ट करके यूट्यूब पे आए हो, बट तुम्हें बोलने की स्किल्स देती है, तुम्हें तुम्हारे अंदर कॉन्फिडेंस देती है। तो ये सब चीज़ें तुम्हारे अंदर अब तक डेवलप हो चुकी होगी। बस अब काम करते जाना है। बस एक वीडियो की देरी है, एक वीडियो की देरी है। एक वीडियो अगर चल पड़ी तो भाई पहले से अभी का सिचुएशन सही हो जाएगा। हालांकि सिर्फ एक वीडियोस नहीं, बनाने वाले को लगता है कि हर एक वीडियो मेरा जाए, व्यूज़ अच्छा खासा व्यूज़ ला के दे। बट कोई बात नहीं, हमें हमें डूबते हुए इंसान को सिर्फ तिनका का सहारा होता है। तो भाई हम एक वीडियो ही मान के चलते हैं, और उस एक वीडियो को वायरल करने के लिए भाई तुम्हें बस कंटिन्यू रहना होगा। तुम्हें बहुत महंगे गैजेट्स नहीं लेने हैं, तुम्हें बहुत, इनफैक्ट मेरे पास बोया M1 माइक भी है, बट मैं डायरेक्ट फ़ोन के कैमरा से तुमसे बातें कर रहा हूँ। बिकॉज मुझे पता है भाई, आई एम नॉट अ प्रोफेशनल। जहाँ से मेरी बातें तुम लोगों तक पहुँच रही है वो शायद उतना जम नहीं रहा होगा, बिकॉज मैं बिल्कुल नया हूँ तुम लोगों के सामने। बट वो कहते हैं ना कि या तो हारा हुआ इंसान से सीख लो या तो फिर जीतने वाले इंसान से सीख लो, दोनों तुम्हें तजुर्बा ही देंगे। एक जीतने का तजुर्बा देंगे और दूसरा तुम्हें वो हारा किन वजह से, इन सब बातों का आइडियाज़ देंगे, जो कि मैं आपको हारने के पीछे का वजह बता रहा हूँ। और हारने के पीछे का वजह, सबसे बड़ी वजह मेरे अंदर ये भी है भाई, मैं बहुत ओवर कॉन्फिडेंस था। किसी भी फील्ड में मैं बहुत ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंस हो जाता हूँ, और इसका मेन वजह है शायद कि मैंने लाइफ में बहुत सी चीज़ें ट्राई करा होता तो शायद बहुत पहले एक्सपीरियंस हो जाता। सबसे पहला बड़ा रीज़न है कि भाई हमें खाने के लिए कमाना नहीं पड़ा। आपने कई बार सुना होगा कि भाई वो बहुत कहते हैं ना बिखपद, इसलिए वो बिखपद्दी कर पाता है, इसलिए अपने आप को रुबाब झाड़ पाता है किसी भी फील्ड में, चाहे स्टूडेंट हो या फिर किसी भी फील्ड में। क्योंकि उसको बस सिर्फ सोचना है, सोचना इन द सेंस कि उसको सिर्फ सोचना है। और उसके घर वाले, हमारे घर वाले हमें 2 वक्त का खाना दे रहे हैं, हमारी ज़रूरतें पूरी कर रही हैं। हमारे घर वालों को लगता है कि हम कुछ अच्छा करेंगे, इसलिए वो ऐसा कर रहे हैं हमारे साथ, हमें हेल्प कर रहे हैं। बट उस बीच में जो हमारे अंदर क्या चल रहा है, कोई बंदा ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंस हो जाता है अपने फील्ड में, कोई कॉन्फिडेंस में होता है, कोई किसी को डर होता है। बिकॉज हमें कुछ और करने की ज़रूरत नहीं पड़ रहा होता, कमाने के लिए, खाने के लिए कमाना नहीं पड़ रहा होता। और इन सब चीज़ों को लेकर हम ज़्यादा ही ओवर कॉन्फिडेंस हो जाते हैं कि हम ये उखाड़ लेंगे, हम वो उखाड़ लेंगे। ये चीज़ मेरे अंदर था। मैं बहुत बड़ी बड़ी प्लानिंग करता था भाई, जहाँ पे मैं बैठता था वहाँ पे अपनी बातें शेयर करता था थोड़ा देर के लिए, तो सबको अच्छा लगता था। बट एट द एंड आज तक वो कुछ वैसा कुछ भी 1% भी नहीं हासिल कर पाया मैं। तो भाई सिर्फ सोच अच्छी होनी इम्पोर्टेंट नहीं है भाई। उस पर भाई या तो लकीली तुम काम कर जाओ, या तो फिर अनलकीली मेहनत करके तुम उस सोच पे काम कर जाओ। अभी 5-6 साल बाद जब मैं अपने आप को देख पा रहा हूँ, तो भाई मेरा बेहतर सोचना,
मेरा बेहतर प्लान करना सब बेकार हो गया। एट द एंड हमें आज तक कुछ हासिल हुआ ही नहीं। एक वक्त था जब लोग मेरी बातों को सुना करते थे अपने फील्ड में, चाहे वो दोस्त हो या फिर कजन्स हो। आज ऐसा कुछ नहीं है भाई, कजन्स लोग तो अपने फील्ड में बेहतर है, पढ़ाई कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं। बट मैं आज वैसा कुछ नहीं, बस बड़ी बड़ी सोचें, जो कहते हैं ना, सबसे खतरनाक मेरे लिए यही चीज़ साबित हो गया कि मेरी जो बड़ी बड़ी सोचें थी वो सब बेकार व्यर्थ नष्ट हो गया। इनफैक्ट अब हम ऑफलाइन इंटरव्यूज़ देने जा रहे हैं कंपनी में, ताकि हमें कोई जॉब मिल जाए। ऐसा दिन जो ऑनलाइन कमाने के बारे में सोचता था, जो अपने पीछे भीड़ लगाने के बारे में सोचा करता था, जो बहुत सारी चीज़ें अचीव करने के बारे में सोचा करता था, एट द एंड कुछ नहीं हासिल हुआ। तो भाई मेरे अंदर था घमंड, ओवर कॉन्फिडेंस था, जो हमको आज ये ले डूबी। इसलिए मैं कहता हूँ भाई, जिस भी फील्ड में हो, खास करके यूट्यूब पे हो, तो भाई तुम वीडियोस अपलोड करना स्टार्ट कर दो। और 2026 का शुरुआत होने वाला है। 2026 की शुरुआत होने से पहले तुम बहुत सी चीज़ों को अपने डायरी में नोट कर लो, तुम बहुत सी चीज़ों को अपने मन में बिठा लो, बहुत सी चीज़ों। और यूट्यूब पे हो भाई इतने दिनों से, तो तुम्हें बेहतर पता होगा कि किस तरह की वीडियोस बनाएं, कैसे बनाएं, ना बनाएं। इट्स ऑल बिकॉज अब तुम पिछले कई सालों से मेरी तरह ही स्ट्रगल कर रहे हो। अब मुझे नहीं पता कि भाई मैं तुम्हें क्या बताऊं या ना बताऊं, लेकिन इतना ज़रूर बताऊंगा इस पूरी वीडियो में। मेरा मकसद यही था कि भाई तुम्हारी एक सिर्फ वीडियो चलने की देरी है, तुम्हारी हो या फिर हमारी, क्या पता हमारी ये वीडियो अब तक चल जाए और अच्छा खासा व्यूज़ ला के दे दे। भाई मेरी बातों का असर तुम्हारे अंदर तुम्हारे ऊपर हो या ना हो, बट मेरा फेस वैल्यू तुम्हारे अंदर घुस जाएगा कि कोई लड़का था जो इस तरह से बक 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 कर रहा था। इसलिए तुम मेरी वीडियोस दोबारा ज़रूर देखोगे अगर मैंने अपलोड कर दिया तो। इसीलिए कह रहा हूँ भाई कि भाई वीडियोस तुम्हारे अंदर